वक्फ संशोधन बिल पर विचार विमर्श का दौर खत्म हो चुका है और केंद्र सरकार इसे संसद में पेश करने वाली है। खबरों के मुताबिक 2 अप्रैल को इसे संसद में पेश करने की तैयारी चल रही है, लेकिन मुस्लिम नेताओं के साथ विपक्ष का वही पुराना सुर जारी है और ये लगातार बिल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इस पर करारा जवाब दिया है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने। उन्होंने कहा है कि इस बिल को लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। रिजिजू ने यह भी कहा कि इस पर संसद में बहस और चर्चा करनी चाहिए। खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि झूठ ना बोले और वक्फ बिल में जो प्रावधान है उसको अच्छी तरह से पढ़ के फिर उसके बाद में तर्क रख करके अपना बात को बोलने से अच्छा है। AIMIM चीफ असुद्दीन अवैसी समेत कुछ मुस्लिम नेता लगातार बयानबाजी कर लोगों को भड़का रहे हैं। उनकी पार्टी अपने स्टैंड से टस से मस होने को तैयार नहीं दिख रही है, क्योंकि ये एक टेरर एक्ट था। ये देश की सांप्रदायिकता, ये देश के अंदर एक माहौल को खराब करने के लिए एक्ट किया गया था। और साथ ही साथ वो जो बेलगाम घोड़े जो बीजेपी के मंत्री जो छूट गए और जो बोलते जा रहे, बकवासबाजी करते जा रहे, सरकार उनके भी जुबान पे लगाम लगाए, उनकी पर भी कानूनी कार्रवाई कराए, क्योंकि उनके बयानों की वजह से ये मस्जिदों में घुस के मारेंगे, ये ऐसे सारे बयानों की वजह से ये इस हरकत को अंजाम देने के लिए लोग आते। तो हम चाहते हैं कि इनको रोकिए, वरना तो लोग तो यही समझ रहे हैं कि सरकार भी मिली हुई, सरकार अगर चाहे तो उनको रोक सकती है, अगर सरकार नहीं रोकती तो हम तो समझेंगे कि सरकार की मंशा एक ही है कि वो खुद चाहती है कि पोलराइज करे, इस तरह के महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करे। कांग्रेस भी शुरू से इस बिल के खिलाफ हमलावर है और उसका कहना है कि वक्फ संशोधन बिल लाकर सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और उन्होंने NDA के पार्टनर JDU और तेलुगु देशम से इस बिल का विरोध करने को कहा है। सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, TMC, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, सभी लोग उसका विरोध करते हैं। और सवाल यह है JDU क्या करेगी, TDP क्या करेगी, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं, जो कहते हैं कि माने हम जो संविधान में लिखा गया है, जो संविधान के प्रस्तावना में है, सर्वधर्म समभाव, सेक्युलरिज्म को लेकर वो कहते हैं हम इस पे विश्वास रखते हैं। वक्फ बिल पर TDP का क्या स्टैंड है, JDU का क्या स्टैंड है? हम तो इसका विरोध करेंगे बिल्कुल। CPM भी वक्फ संशोधन बिल को संविधान के खिलाफ बता रही है। The CPM has taken a clear position which is against the Waqf amendment bill. We believe that it is anti-constitutional and we believe that it is completely unfair to the minority community and people have their own opinions, but definitely the way that this is sought to be pushed in Parliament is something which is not good for democracy in our country. हालांकि इस बिल पर केंद्र सरकार को अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती का समर्थन मिला है, जो हैरान करने वाला है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादाना शीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ बोर्ड में संशोधन की मांग की है। साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड में संशोधन के फायदे भी गिनाए। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने तमाम पक्षों को बहुत पेशेंटली सुना है। सबको सुनने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी सरकार को, और अब उम्मीद है कि जो बिल आएगा वो बहुत अच्छा बिल आएगा। उस पर सार्थक चर्चा भी होनी चाहिए और चर्चा हो गया, अच्छा बिल पास होगा। लेकिन आपका जो सवाल है कि जहां तक मुसलमानों को भड़काया है, बिल्कुल ये बात सही है। पिछले कुछ दिनों में जो बयान देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो उनको अधिकार है, करें, कोई इश्यू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज उनको आपत्ति हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। इस बिल के विरोध में काली पट्टी बांधने को क्यों कहा गया?
संशोधित कानून अभी नहीं आया है, उसे पहले आ जाने दीजिए, तब गुमराह कीजिए। ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस बिल को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और लोगों में इस बिल को लेकर आशंकाएं भी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार संसद में बहस और चर्चा के दौरान आम मुसलमानों का भरोसा जीत पाएगी?